बहुत प्यारी, बहुत अच्छी कथा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप पूरी कथा नहीं सुनते हैं, 1-2 मिनट के देख के निकल जाते हैं। ऐसे किसी भी कथा का आपको आनंद प्राप्त नहीं होगा। अगर कथा सुननी है, देखनी है, तो पूरी सुनिए। ना तो कथा का महत्व रह जाता है, ना आपके देखने का महत्व रह जाता है। अगर आपका मन सच्चा है और कर्म अच्छा है तो कथा जरूर सुने, कहीं की भी हो, किसी की भी हो। अगर आपके पास समय नहीं है तो समय निकालिए। समय आपको समय दे रहा है, भगवान को समय देने के लिए। ऐसा ना हो कल भगवान आपको समय ना दे, आपको समय देने के लिए। इसलिए कथा को आनंद होकर सुनिए। एक बार एक राजा ने मूर्ति लगवाई, मंदिर बनवाया बहुत सुंदर, भगवान कृष्ण की उसमें मूर्ति लगवाई। अब राजा ने कहा भाई रोज रोज तो मैं आ नहीं सकता हूं, तो इसमें किसी पुजारी को रख दिया जाए। अब राजा ने एक अच्छा ज्ञान वाला और भगवान के सच्चे मन से पूजा करने वाला ब्राह्मण देगा, उसको पूजा पे रख दिया, पूजा करने के लिए मंदिर में, कि भाई आपका ये काम है, आप मंदिर संभालो, मैं किसी भी समय आया करूँगा दर्शन करने के लिए। पुजारी ने कहा ठीक है महाराज। अब रोजाना शाम को, शाम से थोड़ा पहले या शाम के बाद राजा मंदिर में आता। मंदिर थोड़ा दूर था, शहर के बाहर था। रोजाना मंदिर में आता तो मंदिर के अंदर पुजारी जो कृष्ण भगवान के गले में माला सुबह पहनाई जाती थी, वो राजा के गले में पहना देता था। राजा बड़ा खुश होता था, भाई भगवान की उतरी हुई माला मैं पहनता हूँ। लेकिन राजा को सद्बुद्धि भी रहती थी, उसका मन भी भगवान में लगा रहता था। और उधर पुजारी रोजाना मन से, कर्म से, वचन से, श्रद्धा से, अपने पूरे भाव से भगवान का श्रृंगार करता, उनकी पूजा करता, अर्चना करता, आरती करता, सब कुछ करता। भगवान को सुलाता, जगाता, सब कुछ करता था। ऐसा करते करते सालों बीत गए। पुजारी भी वृद्धावस्था में आने लगा और राजा भी। रोजाना क्रम था, राजा जाता था, राजा के गले में पुजारी माला पहनाता था। अब एक दिन क्या होता है, उसका सेवक आता है राजा का माला लेके सुबह सुबह। पुजारी को कहता है ये माला है, महाराज ने भिजवाई है, आप इस भगवान को पहना देना। लेकिन आज का पक्का नहीं है कि महाराज मंदिर आएंगे या नहीं आएंगे, आज बहुत सभाएं करनी है उन्होंने। तो पुजारी सोचता है ठीक है, कोई बात नहीं है, जब आएंगे जब पहना दूंगा। लेकिन शाम हो जाती है और भाया साहब नहीं आते हैं। पुजारी क्या करता है, अब ये माला किसे पहनाऊं? तो
पुजारी के मन में आता है, आइए माला मैं खुद ही पहन लेता हूं। और वो माला अपने गले में डाल लेता है। उसके बाद जब भगवान के सोने का वक्त होता है, उससे पहले राजा का सेवक भगा भगा आता है, कहता है महाराज आ रहे हैं, आप तैयारी रखो। अब पुजारी घबरा जाता है कि भाई माला तो मैंने पहन ली, अब क्या होगा। अब भगवान के सोने का वक्त भी हो रहा है। अब वो क्या करता है, जल्दी जल्दी में हबड़ तबड़ में जो माला उसने पहनी होती है वो वापस भगवान को पहना देता है। माला भगवान को पहना देता है और तैयारी कर लेता है। राजा साहब आते हैं, दर्शन करते हैं, तो पुजारी जैसे उन्हें माला पहनाता है तो राजा को उसमें एक सफेद बाल नजर आ जाता है। राजा समझ जाता है यह माला पुजारी ने पहन ली है। तो पुजारी से कहता है ये सफेद बाल किसका है? कि महाराज भगवान का होगा, मेरा तो है नहीं। कहता भगवान के बाल कहीं सफेद होते हैं? कल मैं शाम को खुद आऊंगा, पूजा करूंगा सुबेरे, मैं देखता हूं कि भगवान का बाल सफेद कैसे होता है। और अगर ये बात सच नहीं निकली तो कल पुजारी को फांसी दे दी जाएगी। अब पुजारी रुआंसा हो जाता है, कहता है प्रभु इसकी इतनी बड़ी सजा, मैं तो मन वचन कर्म से आपकी पूजा अर्चना करता था, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं था कि मैं आपके गले की माला पहन सकूं? क्या मैं इस लायक नहीं था प्रभु? मुझसे जो भूल हो गई, त्रुटि हो गई, उसके लिए क्षमा कर दो, मेरे पे कृपा करो, दया करो हे निधान। हे भगवान, आप तो कन्हैया हो, आप तो अपने सब भक्तों का ध्यान रखते हो। ये कहकर पुजारी उनके चरणों में पड़ जाता है भगवान कृष्ण के, क्योंकि वो उन्हें मूर्ति मानता ही नहीं था, वो तो साक्षात कन्हैया मानता था, उनसे सारी बातें करता था। तो बातें ऐसे करता था जैसे कन्हैया सुन रहे हैं और वो कह रहा हो। तो ये भक्त और भगवान का मेल होता था रोजाना। कन्हैया कहते हैं कोई बात नहीं, आने तो राया साहब को भी। राया साहब सुबह सुबह आते हैं, उनके वस्त्र बदलने के लिए बदलते हैं, मुकुट हटाते हैं। भगवान कृष्ण का मुकुट हटाते ही सारे बाल सफेद। राजा आश्चर्य पड़ जाता है, कहता ये पुजारी ने सारे बाल सफेद कर दिए, वरना ऐसा नहीं था कि भगवान कृष्ण के बाल सफेद हों। वो क्या करता है, उस बाल उनके सर में से एक बाल तोड़ लेता है। बाल तोड़ते ही सर में से खून की धार निकलने लगती है। अब खून की धार निकलती है तो राजा घबरा जाता है, कहता भगवान के सर से खून, मूर्ति में से खून। तो साक्षात भगवान ने, कन्हैया कृष्ण ने पैरों में पड़ जाता है, प्रभु क्षमा कर दो, गलती हो गई, मैंने बहुत पाप कर दिया।
तो मूर्ति में से आवाज आती है, राजन तू तो केवल एक मूर्ति के दर्शन करने आता था, तू केवल एक मूर्ति के दर्शन करने आता था और केवल मेरी उतरी हुई माला पहनने का तेरे अंदर एक अहंकार या घमंड था कि मैं भगवान कृष्ण की मूर्ति के माला पहनता हूं, बाकी तेरे में कोई भाव नहीं था मेरे प्रति। तू मुझे एक पत्थर मानता था और ये पुजारी रोजाना मुझसे बात करता था, मुझे नहलाता था, मुझे वस्त्र पहनाता था, मैं इसकी बात सुनता था, इससे बातें करता था, मैं इसके मन में इसकी बात कह दिया करता था और ये मुझे साक्षात ईश्वर मानता था। तो ईश्वर अपने भक्त से दूर रह नहीं सकता, तो मुझे इसकी बात माननी पड़ती थी। अब जब तुम्हारा कल आज्ञा आई इसको मारने की, तो इसने मुझसे कहा, तो मैंने अपने सारे बाल सफेद कर लिए, उसके बाद भी तुझे विश्वास नहीं हुआ। अब तूने बाल तोड़ के मुझे कष्ट पहुंचाया, बता क्या सजा दूं? कहते प्रभु कुछ भी सजा दे दो, मैं आपका सजा का हकदार हूं, गुनाहगार हूं आपका, मेरी गलती क्षमा के योग्य नहीं। कहते तेरे लिए मैं पत्थर था और तेरे लिए हमेशा पत्थर ही रहूंगा, और अपने भक्तों के लिए मैं ईश्वर रहूंगा। तो राजा पुजारी के चरण पकड़ लेता है, कहता है प्रभु महाराज गलती हो गई, मुझे ये नहीं मालूम था आप रोजाना उनकी पूजा अर्चना करते हो, तो आप मुझसे ज़्यादा बड़े भक्त हैं। मैं तो राजा होने के अहंकार में जी रहा था, आज मुझे पता लग गया राजाओं के राजा तो मेरे सबसे बड़े ईश्वर यही हैं प्रभु। तो अब बड़ी क्षमा याचना करके राजा चला जाता है और पुजारी भगवान के चरणों में गिर जाता है। कहते हैं आप कितने दयालु हो, आप कितने दयावान हो, आपको कितनी ममता है अपने भक्तों से प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। तो कन्हैया कहते हैं भक्त की लाज मेरी लाज है, अगर भक्त की इज्जत पे आ जाती है तो उसके भगवान की इज्जत पे भी आ जाती है। भगवान पे भरोसा रखो, वो जो करेंगे तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है, और भगवान चाहते कुछ और है। तो भगवान कहते हैं मैं वो करता हूं जो मेरे भक्त के लिए अच्छा है। अगर कोई उसका निरादर भी कर रहा है तो मैं उसे यह दिखा रहा हूं कि देख ये आदमी कभी भी बदल सकता है, इसका भरोसा मत करना, चाहे तेरा अपना है या सगा है या गैर है। और जो तेरा अपना है वो तुझे मैं दूंगा, वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता जो मैं दूंगा। तो कन्हैया की लीलाओं का वर्णन तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविधि सब संता। तो हरि कृष्ण हरि नारायण कन्हैया तो सर्वव्यापक है, द्वारकाधीश है, इसलिए भगवान पे भरोसा बनाकर चलें, अपने ऊपर नहीं। अपना तो आपका ये शरीर भी नहीं है,
कब गिर जाए, कब आपके प्राण निकल जाए, कब कौन सी बीमारी लग जाए, कब आपके हाथ पैर टूट जाए, कट जाए, है आपके नहीं है ना। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, जय श्री राधे।